प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान: जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता ती ते आकर हे हूँ हो आदि आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पुस्तक पढ़ाता हूँ। तुम स्कूल नहीं जाते हो। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या ये लड़के क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, पीएस इंग्लिश हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल पीएस इंग्लिश हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें एंड वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। हम किसी भी वाक्य को 4 प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस का पहला प्रकार। सेंटेंस का पहला प्रकार होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ाता हूँ। सूर्य पूरब में उगता है। मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है। आसमान में सितारे चमकते हैं। सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। हम नहीं सोते हैं। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। सविता भोजन नहीं पकाती है। सेंटेंस का तीसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आइए हम प्रश्नवाचक वाक्य कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वे सब्जियों को उबालते हैं? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? सेंटेंस का चौथा टाइप होता है निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है? क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? तुमको कौन नहीं पढ़ाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले टाइप यानी अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो वर्ब यानी क्रिया के अंत में एस या ईएस का उपयोग करते हैं। यदि वर्ब क्रिया के अंत में सी एच ओ एस एस एच एक्स आ जाता है तब ईएस लगाते हैं, अन्यथा एस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक। सूर्य पूरब में उगता है। द सन राइज इन द ईस्ट। मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है। मायावती कॉन्टेस्ट्स इलेक्शन एवरी ईयर। आसमान में सितारे चमकते हैं। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। वी वॉच फिल्म एट नाइट डेली। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न
माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तुम एक पत्र लिखते हो। यू राइट अ लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन। हम हॉकी खेलते हैं। वी प्ले हॉकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे टाइप यानी नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल: सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डस का उपयोग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन हो तो डस और सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो तो डू का उपयोग करते हैं। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम नहीं सोते हैं। वी डू नॉट स्लीप। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल। सविता भोजन नहीं पकाती है। सविता डज नॉट कुक फूड। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स अ लाई। तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। वह एक पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड अवर बुक्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल: डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डू डस का उपयोग यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो डस और सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो तो डू का उपयोग करते हैं। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक। क्या वे सब्जियों को उबालते हैं? डू दे बॉयल द वेजिटेबल्स। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? डज योर मदर लव यू। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? डज सी नॉट राइट अ लेटर। क्या वह अंग्रेजी अखबार पढ़ती है? डज सी रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या वह दोपहर में सोता है? डज ही स्लीप इन द आफ्टरनून। आप क्या पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक। तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन। मैं कैसा दिखता हूँ? हाउ डू आई लुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चौथा टाइप नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल: डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डू डस का उपयोग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन हो तो डस और सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो तो डू का उपयोग करते हैं। आइए हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है? डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली नाउ। अब विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं करते हैं?
वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स? क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं? डू द स्टार्स नॉट शाइन इन द स्काई? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश? तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो? Whom do you not want to teach? क्या ये लड़के क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं? Do this boy not want to play cricket? तुमको कौन नहीं पढ़ाता है? Who does not teach you? फुटबॉल कौन नहीं खेलते हैं? Who do not play the football? वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है? Why does he not come here now?